इस समय हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के सबसे अंतिम छोर भारत नेपाल के सोनौली सीमा पे। व्यापार को लेकर के जिस तरीके से विवाद चल रहा है दोनों देशों के बीच, एक तरफ अगर देखा जाए तो भारत रोटी बेटी का संबंध निभाते आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल नए नए नियम लागू करते नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ कहते हैं भंसार के सूचना अधिकारी। मेरा नाम है अंजलि, मैं सोनौली रहती हूँ। मेरी दीदी रहती है भैरवा में, तो उनके वहाँ हम जा रहे थे कुछ काम से, सामान भी कुछ था मेरे पास, तो जा रहे थे तो रोक लगाया गया मुझे भंसार में। 100 रुपये से अधिक सामान ले जाने पे रोक लगाया जा रहा है, भंसार लिया जा रहा है। इस पे नेपाल सरकार को सोचना चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए। दिक्कतें बहुत सारी हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। नेपाल सरकार से हम यही चाहते हैं कि इस पे रोक लगाया जाए, जैसे पहले सुविधाएं थी वैसे दिया जाए। पहले क्या नहीं लगता था? पहले भंसार इतना नहीं लगता था, लेकिन बड़े बड़े सामानों पे लगता था, ऐसे छोटी मोटी सामानों पे नहीं लगती थी। अभी जो नेपाल सरकार ने बजट अपना घोषित किया है, उसमें भारत से जो भी सामान जाएगा उसको 100 रुपये से ज़्यादा पे भंसार ले रहा है। इससे आम जनमानस को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा भारत नेपाल का जो रोटी बेटी का संबंध है उस पर बहुत असर पड़ने वाला है। इससे बहुत माहौल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि नेपाल की जनता अपना सस्ता सामान लेने के लिए सीमावर्ती बाज़ारों में आती है, जहाँ सोनौली हुआ, भगवानपुर हुआ, टोटीबारी हुआ, और सस्ता सामान अपना ले जाते हैं, अपना जीविका अपना चलाते हैं। लेकिन नेपाल गवर्नमेंट के पक्षपात रूप से इसने 100 रुपये के ज़्यादा पे भंसार लेना शुरू कर दिया है। और जो भी फल सब्जियां भारत से जा रही हैं 13% वैट लेकर के और सामान महंगा कर रही है, जिससे नेपाल के जनमानस में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। वो कभी भी विस्फोट हो सकता है नेपाल सरकार के खिलाफ। और हमारे व्यापारी जो इधर सोनौली साइड में है, ये अपना चुपचाप बैठे हुए हैं, व्यापार नहीं हो रहा है। आखिर ये मतलब क्या हुआ? भारत नेपाल का अच्छा रिश्ता, हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री ये घोषणा करते हैं कि हमारे अच्छे रिश्ते हैं, भारत नेपाल के अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन अच्छे रिश्ते कहाँ हो गए? नेपाल भारत का संबंध ये खराब होगा। नेपाल सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा कि हम कम से कम, जैसे विदेशों से सामान आने पे छूट है, उसी तरह हम भारत से आने वाले पर्यटक से रोटी बेटी का संबंध है, शादी ब्याह में सब अपना जो गिफ्ट मिलता है उस पर भी नेपाल गवर्नमेंट अपना भंसार ले रही है। इससे जनमानस से बहुत आक्रोश है, व्यापारियों में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर नेपाल गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, जिससे ये बहाल करना पड़ेगा। कुछ कम 2000-4000 अगर रुपये का सामान छूट दे, उसे भंसार ना ले। इससे संबंध भी कायम रहेंगे, अच्छे संबंध भी रहेंगे। यही हमारी गुजारिश है नेपाल गवर्नमेंट से। इसके लिए आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? इसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं नेपाल सरकार का कि हो सकता है वो विचार करे, 2-4 हज़ार रुपये का सामान छूट करे। अगर ये नहीं करती है तो हम व्यापारी सब बाध्य होंगे उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए, क्योंकि इससे सब व्यापारी परेशान हो जाएंगे, आम जनमानस परेशान होगा। इससे उनको विचार करना पड़ेगा। और हम ये अपनी पहल नेपाल गवर्नमेंट के भंसार के चीफ के सामने रखेंगे और वहाँ के दूतावास में रखेंगे कि भारत नेपाल सीमा पे ये समस्या है और व्यापारी हमारा परेशान है, इसलिए उनको विचार करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो हम बाध्य हो जाएंगे आंदोलन के लिए। मेरा नाम रजत जायसवाल है, मैं सोनौली का व्यापारी हूँ। हमारा मोबाइल का दुकान है। और जैसे कि अभी नेपाल कस्टम में नियम लागू हो गया है कि कोई भी सामान जाएगा यहाँ से 100 रुपये का ऊपर का सामान, तो उस पर भंसार देना पड़ेगा, जो कि पहले नहीं था। इससे पहले 25,000 तक का सामान छूट रहता था। तो जब से नियम लागू हुआ है तब से मार्केट में कस्टमर भी कम हो गए। पहले दिन जब नियम लागू हुआ उसके बाद कस्टमर यहाँ से गए हैं सामान लेके, वो लंबे लंबे लाइन में लगे हैं। छोटे छोटे सामान के लिए उनको ढेर सारा पैसा देना पड़ रहा है। 1000-1200 सामान के लिए उनको 800 रुपये जितना भंसार देना पड़ रहा है, जिससे वजह से कस्टमर बहुत परेशान हो गया। अगले दिन वो कस्टमर नहीं आए। उसके बाद से ऐसे 2-3 दिन बीता, उसके बाद से मार्केट में बिल्कुल कस्टमर ही गायब हो गए, जिस वजह से व्यापार हम लोग का बहुत ज़्यादा प्रभावशील हुआ है। अब नई गाइडलाइन में जो नया बजट आया है हमारे यहाँ, उस बजट के से जिस दिन बजट घोषणा हुआ उसी दिन से कुछ चेंजेज आया है। जैसे तरकारी सब्जी वगैरह में, आलू प्याज में भी वैट लगना शुरू हो गया है। सेब में वैट लगता है, और भी फल है, ज़्यादातर फलों में भी वैट लगना शुरू हो गया है। और ये नियम जिस दिन बजट भाषण हुआ उसी दिन से इम्प्लीमेंट हो चुका है। हम यहाँ कस्टम में उसी हिसाब से वैट सहित ड्यूटी वसूल करके सामान जाँच पास कर रहे हैं। कितने % वैट लग रहा है अभी इस समय? वैट फ्लैट 13% लगता है यहाँ पर हमारे यहाँ।
सर घरेलू सामान भारत से खरीद कर लोग ला रहे हैं, तो उस पर अब नया नियम क्या है? भंसार किस तरीके का लग रहा है? नियम नया नहीं, नियम पुराना ही है। नियम है कि आप 100 रुपये से ज़्यादा का कोई भी अपना घरेलू यूज़ का सामान खरीद के लाएंगे तो उसमें आपका कस्टम में जो भी डीएम से ड्यूटी लगता है, जो आइटम लेके आएंगे उसी हिसाब से ड्यूटी दे के आप ले जा सकते हैं। अभी वही नियम चल रहा है, लागू हुआ है। अभी हम लोग थोड़ा उसमें इम्प्लीमेंट सीरियसली कर रहे हैं। उसी हिसाब से आप ला सकते हैं घरेलू यूज़ का सामान, लेकिन 100 रुपये से ज़्यादा का कोई भी सामान लेके आएंगे जो पास हो सकता है, कस्टम क्लियरेंस हो सकता है, उसका आपको ड्यूटी देके जाना पड़ेगा। ड्यूटी जो सामान लाएंगे जिसमें जितना परसेंट से गवर्नमेंट ने ड्यूटी घोषणा किया है उसी हिसाब से ड्यूटी देके आपको जाना पड़ेगा। तो क्या सर इसके पहले भी लगता था इससे पहले भी ड्यूटी देके जाना पड़ता था। अब वही नियम को हम लोग थोड़ा कड़ाई के साथ पालना करवा रहे हैं।